हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अंकेक्षण जांच की प्रक्रिया, अंकेक्षण के लाभ, उसकी मर्यादाएं तथा अंकेक्षण प्राविधि, ऑडिट टेक्निक्स। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने अंकेक्षण का अर्थ, परिभाषा, इसके उद्देश्य, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई है और इस चैनल पे मैं आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगी। तो आप प्लीज़ चैनल से बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अंकेक्षण जांच। अंकेक्षण एक व्यवस्थित जांच है जो निम्नलिखित प्रक्रिया से होकर गुजरती है। देखो, अंकेक्षण होता है जो ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो उसके लिए वो एक प्रोसेस अपनाता है। तो वो प्रोसेस कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है। जो बिजनेस है या जो व्यवसाय है उसके अंदर जो नियंत्रण तंत्र है उसका मूल्यांकन करेगा। फिर उसके बाद में अंकेक्षण जोखिम का निर्धारित करेगा, फिर प्रमाणन करेगा। देखो, प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और अंकेक्षण की आत्मा भी कहा जाता है। प्रमाणन में अंकेक्षक क्या करता है कि जो भी वाउचर्स है उनको जो भी लेखे किए गए हैं उनसे मैच करता है। भौतिक सत्यापन, भौतिक सत्यापन में क्या करेंगे, जैसे स्टॉक है तो स्टॉक के पास में जाकर उसका सत्यापन किया जाएगा। जैसे बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको वहां पे जाके चेक करेगा, स्टॉक को गिन भी सकता है। विश्लेषणात्मक प्रविधि, उसके बाद में वो उन सबका विश्लेषण करेगा और उसके बाद अपनी राय प्रस्तुत करेगा। तो ये थी अंकेक्षण जांच की प्रक्रिया। अंकेक्षण के कुछ लाभ है। अनुशासन कायम रखना। देखो दोस्तों, आपको ये चीजें याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि जैसे कई बार पूछ लिया जाता है अंकेक्षण का लाभ कौन सा है या कौन सा नहीं है। और अगर आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे बड़ा वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंकेक्षण क्या है, इसकी परिभाषाएं दीजिए तथा इसके लाभ और सीमाएं बताइए, ठीक है। तो अंकेक्षण के लाभ है अनुशासन कायम रखना। देखो, अनुशासन कायम कैसे रख सकते हैं, ऑडिटर क्या करता है, जो भी लिखे हुए हैं उनकी जांच करता है और जांच करने से व्यवसाय के जो भी कर्मचारी होते हैं उनमें ये भय बना रहता है कि कहीं हमारी गलती पकड़ी ना जाए, तो इसलिए वो गलत काम करने से बचते हैं। इस तरह व्यवसाय में अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। भ्रष्टाचार समाप्त करना। देखो, अगर व्यवसाय में कोई गलती होगी नहीं, कोई गबन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचार समाप्त हो ही जाएगा। चोरी गबन प्रकट करना। देखो, ऑडिटर की नियुक्ति इसीलिए की जाती है ताकि जो भी व्यवसाय में कपट हुआ है, चोरी हुई है, उसको पता लगाया जा सके। व्यवसाय की सही स्थिति बताना। ऑडिटर का काम है जो भी व्यवसाय की सही स्थिति है, जो भी वित्तीय स्थिति है, उसका पता लगाना। विनियोजकों की रखवाली करना। सच्चाई व ईमानदारी का प्रमाण पत्र। लास्ट में ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हिसाब किताब का अधिक विश्वस्त होना। ऑडिटिंग करने से क्या होता है, जो हिसाब किताब है वो अधिक विश्वस्त होती है। इसकी कुछ सीमाएं। देखो दोस्तों, अगर किसी चीज में कोई लाभ है या कोई प्रॉफिट है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी होगी ही। अगर गुण है तो वहाँ दोष भी होगा। तो यहाँ अंकेक्षण के कुछ दोष हैं। अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। देखो, अगर ऑडिटर ने ऑडिटिंग कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी उसने बताया है वो सब कुछ सही ही होगा, ठीक है। इसलिए अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। अंकेक्षण केवल अपनी एक राय ही प्रस्तुत करता है। देखो, ऑडिटर का काम होता है अपनी राय प्रस्तुत करना। बिजनेस में अगर कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसे रोकने का काम अंकेक्षक का नहीं है, ये काम होते हैं प्रबंधक के। अंकेक्षक को व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी रहती है। देखो, ऑडिटर क्या होता है, इस पे कई बार क्या होता है, इसे पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाता है, इसलिए हम कह सकते हैं उसे कुछ व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी रहती है। ऑडिट टेक्निक्स, अंकेक्षण प्रविधि। देखो, अंकेक्षण प्रविधि क्या होती है, पहले इसको परिभाषा से समझते हैं। अंकेक्षण प्रविधि के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनके
द्वारा अंकेक्षक गवाही और प्रमाणकों की सहायता से लेखा पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों की शुद्धता की जांच करने के लिए अपनाता है। देखो अंकेक्षण प्रविधि क्या होती है कि अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए जिन जिन टेक्निक्स को अपनाता है वही अंकेक्षण प्रविधि होती है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण मीन्स कि जो भी स्टॉक है उसके पास जाकर उसका भौतिक परीक्षण करना। पुष्टिकरण, पुनर्गणना, वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण करता है, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको देखेगा, उनका विश्लेषण करेगा। प्रवाह चार्ट का उपयोग, जो फ्लो चार्ट है उसका उपयोग करेगा। मूल प्रपत्रों की जांच व रिकॉर्ड से मिलान करना, जो भी मूल प्रपत्र है, वाउचर है, उनको जो भी लेखे जोखे हुए हैं उनसे मैचिंग करना कि इन मूल प्रपत्रों के अनुसार लेखे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। क्रमानुसार जांच करना, मतलब क्रम के अनुसार जांच करेगा, जैसे पहले जनरल देखेगा, फिर लेजर देखेगा, फिर फाइनल अकाउंट्स देखेगा। सहायक रिकॉर्ड की जांच करना, जो भी सहायक रिकॉर्ड से अलग से और रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं उनकी जांच करेगा। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अंकेक्षण प्रविधि कौन सी है या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑडिट का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम ऑडिट के प्रकार देखेंगे कि ऑडिट कितने प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।